पूरे बिहार के 243 सीट मजबूती के साथ देख रहे हैं। आप क्वालिटी की बार बार बात कर रहे हैं। पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। इस बार क्या आंकड़ा लेकर चल रहे हैं? बार बार नहीं बात करता हूँ, मैं सही बात करता हूँ। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम के आधार पर तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। कि जनता तय करेगी ना कि हम इंडिया गठबंधन को हमको लाना है, तो पहले जनता को तय करने दीजिए। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कोई मुद्दा नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 दिन से दिल्ली में चल रही है। हमारे साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी हैं। सर, कल आप भी उस बैठक में शामिल हुए। तो पहले तो टिकट बंटवारे और सीट बंटवारे को लेकर आपसे भी सलाह मशवरा किया गया, क्या आप सुझाव दिए हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी? भैया, जो एक वर्कर अच्छा सुझाव अपने पार्टी के लीडर के रेस्पेक्ट, पार्टी के वर्कर के रेस्पेक्ट, पार्टी के रेस्पेक्ट के लिए ही होता है। हमें जो बेहतर लगता है वो बात अपनी मैं कहता हूँ। और क्वालिटी बेस्ड सीट एंड बेहतर इंसान को ही टिकट मिलना चाहिए जिससे हम चुनाव जीत सकें। बस यही है, मेरा क्लियरिटी है मेरी। पूर्णिया कोसी सीमांचल इलाके से भी आप चाह रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस और महागठबंधन के टिकट पर लोग जीत कर आए। क्या लगता है कितनी मजबूती, कितने आश्वस्त हैं आप? हम पूरे बिहार के 243 सीट मजबूती के साथ देख रहे हैं। और जो मजबूत गठबंधन को लेके हम सबको चलना है, उसमें जो बेहतर क्वालिटी बेस्ड सीट होगी, क्वांटिटी पर कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी बेस्ड सीट के साथ, और जो सामाजिक आधार है कांग्रेस का, ईबीसी, एसटी, एससी, ऊंची जात के लोग जो देखेंगे, कांग्रेस को देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनको हमें लेके चलना पड़ेगा। आप क्वालिटी की बार बार बात कर रहे हैं। पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। इस बार क्या आंकड़ा लेकर चल रहे हैं? बार बार नहीं बात करता हूँ, मैं सही बात करता हूँ। और क्वालिटी का मतलब है कि जो सामाजिक आधार मेरा है, चाहे वो सीमांचल हो, कोसी हो, मिथिला हो, या जहाँ भी हो, जो हमारा सामाजिक आधार है उस आधार को ध्यान रखना चाहिए हर परिस्थिति में, और उस पर काम करना चाहिए। एक सवाल है सर कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम के आधार पर तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। भैया, एकदम बेहतर है, सही बात उन्होंने कही कि जनता तय करेगी ना कि हम इंडिया गठबंधन को हमको लाना है, तो पहले जनता को तय करने दीजिए। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कोई मुद्दा नहीं है, ना होना भी चाहिए। जब हमें लड़ाई ही लड़नी है मजबूत विचारधारा संघर्ष पर, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर, और सभी घटक को मजबूती के साथ लड़ना है। कल विधानसभा में हम उस योग्य विधायक हमारे पास आएंगे तो बैठ के इसकी मीटिंग होकर के हो जाएगा। लेकिन आरजेडी तो बार बार कह रही कि 2020 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा गया था, तेजस्वी यादव ही चेहरा, चुनाव बाद जब भी तय होगा तो तेजस्वी यादव ही सीएम बनने जा रहे हैं। भैया, आरजेडी स्वतंत्र है कि नहीं, अपनी पार्टी है उनकी, तो वो अपना जाने वो क्या बोलते हैं। लेकिन एज ए कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल क्लियर है कि जनता मुख्यमंत्री बनाती है, जनता विधायक बनाती है, और विधायक दल का नेता चुनाव कर लेगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। एक सवाल है सर कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। अब एक संजय यादव की तस्वीर को लेकर लगातार विवाद हो रहा है कि तेजस्वी यादव की सीट पर वो बैठे हुए हैं। भैया, हर पार्टी की अपना मुद्दे हैं, अपने तरीके हैं पार्टी को बढ़ाने का। पार्टी गठबंधन हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ चल सकते हैं, लेकिन पार्टी का अलग है, कांग्रेस अलग, कापा बीजेपी अलग है। देश के सवाल पर सब पार्टी एक हो सकते हैं, बात हो सकती है। लेकिन यह कहना कि वो अपना अधिकार यात्रा ना निकाले, तो वो समझें उनको क्या करना है, कैसे निकालना है, उनसे उनको कितना बेनिफिट होगा या कितना घाटा होगा वो जानेंगे। लेकिन एक मजबूत यात्रा निकली थी, और आज यात्रा के बाद हम लोगों को निश्चित रूप से गाँव में कैसे चुनाव जीता जाए, चुनाव प्रबंधन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यात्रा करने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कहूँगा। यात्रा करने का सबको अधिकार है, यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन एक मजबूत यात्रा निकली थी, उसका एक मास ओपिनियन था और है, और उससे बीजेपी डाउन भी है। तो इसीलिए मैं इतना जानता हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि कौन किसके सीट पर बैठा है, क्या है, तो क्षेत्रीय पार्टी का कोई अपना चीज़ें होती नहीं, समाज को अच्छा नहीं लगता। लालू यादव जी के रेस्पेक्ट के साथ समझौता हो या उसके आइडियोलॉजी के साथ, ये सोसाइटी को, समाज को अच्छा पसंद नहीं होता है।
तो देर आए दुरुस्त आए, ये बात सवाल घर बिखरने का नहीं है या किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल समाज का है, जिसका लगाव इमोशंस के साथ, लालू जी के साथ जुड़ा होता, वो बिखरता है तो समाज को चोट पहुंचती है। आखिर में एक सवाल है कि रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी बेटी और भाई बहन होने का धर्म निभाया है, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं। किस पर आपको लग रहा है कि निशाना साध वो एकदम सही, एकदम सही। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, अति महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। और वो सुलझी भी लीडर है, हमारी बहन है, और मुझे लगता है कि बहुत समय पर उन्होंने कुछ बात कही है। इसको समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए और उस परिवार और समाज को बचाने के लिए उनकी पहल सही है। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य का कला क्या लगता है कि वो प्रवक्ता हैं, हमने तो कह दिया कि अच्छी बातें हैं और इसको पहल की है, उन्होंने अच्छा किया है और उस पहल का स्वागत करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।